जय भोलेनाथ। हेलो विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आए हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर। बच्चों, वेक्टर में जो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लेकर, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो बच्चों, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वेक्टर का पहला लेक्चर डालने जा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जा रहा है। बच्चों, कंसेप्ट उसका साथ में ही मैं बताते चले जाऊंगा। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग का दिक्कत है वो कमेंट में भी लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का। तो चलो बच्चों, वीडियो को पूरा देखें और समझने के प्रयास करें वेक्टर टॉपिक को। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। बच्चों, हम लोग सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने सीखेंगे वेक्टर्स का। बच्चों, वेक्टर होता है क्या है? वेक्टर बच्चों जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पाया जाता है। वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पाया जाता है। तो ये सारे बच्चे आप पढ़ चुके हैं 12th क्लास वगैरह में, है ना। तो हम लोग आज बोर्ड एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो हाँ बच्चों, वेक्टर ये बराबर दिया हुआ आई प्लस जे प्लस के। वेक्टर ये बराबर क्या दिया हुआ? आई प्लस जे प्लस के। और इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ वेक्टर ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अंडर रूट कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। तो बच्चों, आई मॉडुलस जब भी निकालेंगे, जब भी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे, तो आई और जे और के का कोएफिशिएंट लिखेंगे। जैसे देखो, मॉडुलस निकाल रहे हैं वेक्टर ए का आई प्लस जे प्लस के का, तो इसको मोड लगा दिए। अंडर रूट में किसका? आई का कोएफिशिएंट 1 था, जे का कोएफिशिएंट 1 था, के का कोएफिशिएंट था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना गया? √3 आ जाएगा। मान लो बच्चों वेक्टर सी के निकालना रहे, तो इसको हम लोग मॉडुलस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मॉडुलस। जैसे मॉडुलस लगा देंगे तो रूट के अंदर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बच्चों? रूट के अंदर में। रूट के अंदर में क्या आ जाएगा? 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 1/√3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/3। अब -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 1/√3 आ जाएगा। तो इसका रूट के अंदर में कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 और अंडर रूट कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 और कट जाएगा। तो मोड ऑफ वेक्टर सी बराबर, मोड ऑफ वेक्टर सी बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो समझने की बात है कि बच्चों, यदि कोई वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकाला है तो उसको मॉडुलस लगा दो। और जैसे जो भी वेक्टर को मॉडुलस लगा दिया तो उसमें सिर्फ स्केलर में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। यदि कोई वेक्टर को आप मॉडुलस लगा दीजिए तो उसमें सिर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप मैग्नीट्यूड कहाँ देते हैं बच्चों? स्केलर में। तो मतलब कोई वेक्टर को स्केलर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मॉडुलस करना पड़ेगा। कोई भी वेक्टर को भी आपको स्केलर बनाना है तो सबसे पहले क्या लगा दो? मॉडुलस लगा दो। तो चलो बच्चों, आगे हो सकते हैं। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर ये बराबर लिखा हुआ है। वेक्टर ये बराबर, पहले हम गिवन दैट लिखेंगे बच्चों। गिवन दैट जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, है ना, गिवन दैट। ठीक है। वेक्टर ये बराबर क्या दिया बच्चों? देखो तो, जब वैल्यू फाइंड करना बच्चों तो वेक्टर ए और बी क्या कर दो? बराबर कर दो। वेक्टर ए और बी को वैल्यू क्या कर दो? बराबर। यदि एक्स वाई जेड, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से आ सकते हैं। यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो वहां पर आ सकते हैं एक्स वाई जेड निकाल। तो वेक्टर मान लो ये दिया हुआ है, तो वेक्टर ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है? आई प्लस 2j प्लस जेड के, ये दिया वेक्टर ए बराबर। और बराबर वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2i प्लस वाई जे प्लस के। तो बच्चों, इसका कॉफिशिएंट आई जे का कॉफिशिएंट को ही हम लोग एक्स वाई जेड को वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। आई जे के कॉफिशिएंट, आई जे के का कॉफिशिएंट को हम जो लिखेंगे वो किसका वैल्यू जाएगा? एक्स वाई जेड का। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर एक्स बराबर कितना दिया? 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? एक्स बराबर 2 हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 और जेड बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो लिख देंगे हेंस। समझ लीजिए, देखो बच्चों, यहाँ पर x की जगह कितना 2 है, तो यहाँ पर y है तो ये y की जगह पर कितना है? 2 है।
तो देखो आई का कोफिशिएंट एक्स है तो यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ जे के कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ जे का कोफिशिएंट वाई, तो वाई बराबर 2 हो जाएगा। जेड का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट क्या दिया बच्चों, देखो ध्यान देना, के का कोफिशिएंट जेड दिया हुआ तो यहाँ जेड का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ, सॉरी के का कोफिशिएंट यहाँ 1 दिया, लिख देंगे हेंस। क्या लिख देंगे, हेंस। तो मेरा x बराबर 2, y बराबर 2 और z बराबर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये बराबर 2i प्लस 3j प्लस k। बच्चों ये एग्जांपल 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट वेक्टर क्या निकालना है बच्चों, यूनिट वेक्टर। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये बराबर 2i प्लस 3j प्लस k दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो गिवन दैट क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन दैट, गिवन दैट वेक्टर ये बराबर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस के। वेक्टर ये बराबर क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस के। अब हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ये, मॉड ऑफ वेक्टर ये। सबसे पहले मॉडुलस लगा देंगे, तो मॉडुलस में क्या आ जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस में k। अब इसको मॉडुलस लगा देंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जे का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, और प्लस कितना का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 14। क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 14। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर, क्या लिखेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ये, एलोंग वेक्टर ये। अब यूनिट वेक्टर पर क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। यूनिट वेक्टर पर क्या लगा देंगे बच्चों, कैप लगा देंगे। तो वेक्टर ए बाई, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर पर कैप लगा दिया तो वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो यूनिट पर यदि हम लोग कैप लगाएं तो वेक्टर, ध्यान देना, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस के, और मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ अंडर रूट 14। अब इसी को हम लोग अलग अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2i अंडर रूट 14, 3 अंडर रूट 14 j, और 1 बटा अंडर रूट 14 के। फिर से समझ लो बच्चों क्या दिया हुआ है, देखो समझने प्रयास करो। समझ आए बच्चों। तो वेक्टर ये दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर ये निकाल दिए हम लोग, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या, वेक्टर ये मॉड ऑफ वेक्टर ये हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर ये बाय मॉड ऑफ वेक्टर ये। तो बच्चों वेक्टर ये का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए और मॉड ऑफ वेक्टर बिठा दिए, आंसर आ गया। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन में। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस 2j दैट हैज द मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। ठीक है, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन दैट एग्जाम्पल नंबर 7, प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ये बराबर i माइनस 2j दैट हैज द मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट, है ना। सबसे पहले हमने वेक्टर ये बराबर जो वैल्यू दिया उसको लिख दो। वेक्टर ये बराबर क्या दिया हुआ है i माइनस 2j, ठीक है। इस और k का तो वैल्यू है ही नहीं, तो k कोई जरूरत नहीं, मॉडुलस लगा दो। अब जैसे मॉडुलस लगा दिए तो i का कोएफिशिएंट कितना 1 का स्क्वायर और j का कोएफिशिएंट कितना -2 का स्क्वायर। तो i का कोएफिशिएंट कितना 1 और j का कोएफिशिएंट क्या -2, तो कितना आ जाएगा
1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। अंडर रूट कितना आ जाएगा, जो मेरा होगा अंडर रूट वो हो जाएगा 5। तो मोड ऑफ वेक्टर ये बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 5। तो मोड ऑफ वेक्टर का जो वैल्यू आएगा वो अंडर रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है। अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। क्या निकालेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ये, एलोंग वेक्टर ये, मतलब यूनिट पर कैप हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं कि वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ये होता है। यूनिट वेक्टर फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ये होता है। ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ये होता है। ठीक है। तो यूनिट पर कैप बराबर वेक्टर ए का वैल्यू कितना लिखा हुआ आई माइनस 2j और बट्टा में मॉडुलस से कितना आ गया √5 आ गया, है ना। तो हम यूनिट पर जो कैप लिखेंगे 1/√5 आई माइनस 2/√5 जी। ठीक है। और कितने यूनिट दिया हुआ 7, कितना बच्चों दिया हुआ मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 7। लिखेंगे द वेक्टर हैविंग, द वेक्टर हैविंग, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7 in the वेक्टर ए, इन द वेक्टर ए। तो द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स इन द वेक्टर ए। तो यहां पर देख लेंगे बच्चे, देखो 7 यूनिट, 7 यूनिट दोनों से मल्टीपल कर दो। 7 1/√5 आई 2/√5 जे √5 जे। तो समझ में आ रहा है बच्चों, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी कोई बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों। यहाँ पर आराम से समझे 7 मल्टीप्लाई है वो, ये बच्चों किस में इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उसको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो कोई भी वेक्टर यदि निकालने दिया हुआ है तो सबसे पहले निकालना है यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है, और उसका 7 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो सबसे पहले वेक्टर है जो ये दिया उसको गिवन डायरेक्ट लिख देंगे, अब मोड ऑफ वेक्टर ये कर देंगे और उसका मॉडुलस निकाल देंगे। अब वेक्टर यूनिट वेक्टर ए का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का वैल्यू लिख देंगे और उसका जो मोड ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर है उसका वैल्यू निकाल देंगे, लिख देंगे। वेक्टर ए अब मोड ऑफ जो वेक्टर निकाले हैं उसको लिख देंगे और 7 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या है, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर इतना हेंस कैलकुलेट इस डायरेक्शन कोसाइन। बच्चों डायरेक्शन कोसाइन को जो डिनोट किया जाता है वो LMN से डिनोट किया जाता है। डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट किया जाता है LMN से। L बराबर क्या होता है बच्चों कॉस अल्फा होता है, M बराबर क्या होता है कॉस बीटा होता है और N बराबर होता है कॉस गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन LMN से डिनोट किया जाता है, किसे डिनोट किया जाता है LMN से, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन किसे डिनोट किया जाता है LMN से, है ना। तो सबसे पहले हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, सबसे पहले गिवन डाइट लिख दो, गिवन डाइट। ठीक है बच्चों। तो वेक्टर ये जो वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है I + j-2k। वेक्टर ए का जो वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है I + j-2k। और इसको हम डायरेक्शन रेशियोज, पहले डायरेक्शन रेशियोज के बारे में समझ लो। डायरेक्शन रेशियो होता क्या है, जैसे देखो डायरेक्शन रेशियोज के बारे में हम लोग समझेंगे। डायरेक्शन DRS और डायरेक्शन DCS है ना, इसे किया जाता है। तो डायरेक्शन रेशियोज का DRS से डिनोट किया जाता है। डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों x2 - x1 या तो y2 - y1 फिर z2 - z1। ये डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला होता है।
और डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं और सी से डिनोट करते हैं, ए बी सी से डिनोट कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो किससे डिनोट किया जाता है? ए बी सी से। तो हमें यदि डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 1 आई का कॉफिशिएंट, यदि कोई वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर नहीं बोल रहे हैं, कोई वेक्टर है तो आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट को ही हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। 1 1 और -2, 1 1 और -2, आई जे और के का कॉफिशिएंट को क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो, जो बहुत वेक्टर है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको डिनोट करते हैं DRS से, किसे डिनोट करते हैं? DRS से। 1 1 और -2, ये हो गया मेरा डायरेक्शन रेशियोज। हमें निकालना है क्या? डायरेक्शन कोसाइंस। वेक्टर ये दिया है तो मोड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? अंडर रूट कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, फिर कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, फिर कितना का स्क्वायर? -2 का स्क्वायर। तो मोड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू कितना जाएगा? 1 का स्क्वायर कितना जाएगा? 1 + 1 और +4। तो मोड ऑफ वेक्टर ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? √6 आ जाएगा। तो मोड ऑफ वेक्टर ए का जो वैल्यू आएगा अंडर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अंडर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो मतलब 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर +4, तो 4 5 5 कितना? 6 आ जाएगा। तो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, एलोंग वेक्टर ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा यूनिट पर कैप, और इसी का फॉर्मूला लिखेंगे वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए, और इसी का फॉर्मूला लिखेंगे वेक्टर ए पर कैप, मतलब वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का जो वैल्यू दिया वो क्या दिया हुआ है? आई + जे -2 ए, और मोड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? √6। अब हम ही को अलग अलग करेंगे। 1/√6 आई, 1/√6 जे, -2/√6 के, 1/√6 आई + 1/√6 जे -2/√6 के। तो आप लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। क्या लिखेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस लिख देंगे है। तो कोई भी यूनिट वेक्टर, अधिक कोई यूनिट वेक्टर निकाल लिया, अधिक कभी यूनिट वेक्टर आप निकाल लिए, जैसे देखो वेक्टर हम ए बाय मोड वेक्टर, ये फॉर्मूला यूज किए, यूनिट वेक्टर का निकाल दिए वैल्यू, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो आई जे का कोएफिशिएंट लेंगे वही डायरेक्शन क्वेश्चन आ जाएगा। तो लिखेंगे hence the direction cosines क्या हो जाएगा? 1/√6 + 1/√6 और -2/√6, मतलब DCS में जो होगा डायरेक्शन कोसाइन होगा 1/6 1/√6 -2/√6, ये डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू आ जाएगा। इसी को हम L को बोल सकते हैं क्या? 1/√6। M बराबर क्या बोल सकते हैं? 1/√6, और N बराबर क्या बोल सकते हैं? -2/√6। तो LMN का जो वैल्यू आया, LMN का जो वैल्यू आया, हम उसी को क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकाला कैसे जाता है? कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसी को मॉडुलस कर देंगे और यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए बाय मोड वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए वहां पर, मोड ऑफ वेक्टर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, और उसका सब्स्टिट्यूट करने के बाद जैसे वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर ए सब्स्टिट्यूट किए और इसको अलग अलग हम लोग कर दिए, और इसी का कोएफिशिएंट आई जे और के का कोएफिशिएंट को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस।
और डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, आई जे कोएफिशिएंट, बिना यूनिट वेक्टर निकाले हुए। तो जो यहाँ पर डायरेक्ट जो निकल रहा है जैसे 1 1 -2, ये होगी डायरेक्शन रेशियो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखो मान लो वेक्टर ये बराबर, मान लेते हैं वेक्टर ये बराबर 2i + 3j, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। और वेक्टर b बराबर यदि हम मान लिए तो क्या मान लिए, x और y। और यदि हमें निकालना है x और y का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू, तो लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। तो वेक्टर a का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 2i + 3j, और वेक्टर b का लिखा है xi + yj। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये मेरा हो जाएगा हेड्स। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना, 3, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना, 3, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आया ना यार, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। x के बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना बच्चों, x के बराबर कितना हो जाएगा 2 और y के बराबर कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ इतना। अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया ना हम लोग। देखो बच्चों ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज में आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, है ना। अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये दिया हो, वेक्टर ये बराबर क्या दिया, यूनिट वेक्टर फिर से निकालने बोल दिया। अब बच्चों यूनिट वेक्टर आप तो बना चुके हैं, क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो, है ना, फिर से एक बार देख लो। तो वेक्टर ये बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, i + j + 2k। मोड ऑफ वेक्टर ये निकाल दो बच्चों। मोड ऑफ वेक्टर ये क्या आ जाएगा, i और j का कोएफिशिएंट, i का कोएफिशिएंट 1 है, j का कोएफिशिएंट भी यहाँ 1 है, और k का कोएफिशिएंट, तो k का कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है यहाँ 2 दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा, √1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो √ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। √ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालना है बच्चों, तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर, क्या निकालेंगे बच्चों, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए पर कैप वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट पर हम लोग कैप लगा देंगे, वेक्टर ए का वैल्यू कितना जाएगा i + j + 2k, और इसका मोड कितना आ जाए √6। अलग अलग कर दो बच्चों, 1/√6 और +1 1/√6 i, 1/√6 j और 1/2√6 k। ये क्वेश्चन हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट मारो बच्चों। इसी में क्वेश्चन देखो बच्चों, इसी में एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को, एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला बच्चों, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। इसमें सिर्फ 8 इसी तरह यूनिट वेक्टर निकाल करके 8 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करने बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में। कुछ जिस तरह 7 मल्टीप्लाई किए थे अभी उसी तरह से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है एकदम इसी तरह D2 है। सॉल्व करके देखिएगा सर, जिस तरह से 7 यूनिट हमें मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 8 यूनिट दिए मल्टीप्लाई करने, तो क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल कर द वेक्टर हैविंग द 8 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 8 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जिस तरह से 7 बनाए ना यूनिट वेक्टर, उसमें 8 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 10.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, फॉर द गिवन वेक्टर ए बराबर 2i - j + 2k एंड वेक्टर b बराबर -i + j - k, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a + b, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a + b।
बच्चों ये यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन किसके प्रोजेक्ट में, वेक्टर ए प्लस बी के डायरेक्शन से। सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, गिवन दैट वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ, वेक्टर ए बराबर क्या दिया बच्चों, 2i माइनस जे प्लस 2k, और वेक्टर बी बराबर क्या दिया बच्चों, माइनस आई जे और माइनस के। ठीक है, अब हो रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालो, तो सबसे पहले बोल रहा है वेक्टर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को वेक्टर जोड़ देंगे, वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो जो वेक्टर ए का जो वैल्यू दिया उसको लिखो, वेक्टर ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2i माइनस जे प्लस 2k, ये वेक्टर ए का वैल्यू है आई, 2i माइनस जे प्लस 2k, प्लस वेक्टर बी का वैल्यू क्या दिया बच्चों, माइनस आई जे माइनस के, माइनस आई माइनस जे प्लस जे और माइनस के, वेक्टर किसका, बी का वैल्यू है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2i में आई जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, माइनस जे प्लस जे 0 जे हो जाएगा, 2k और माइनस के, 2k में माइनस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ए आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और लिख देंगे नाउ नाउ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और के का वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर। तो मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहां पर जो वैल्यू आएगा मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी अंडर रूट 1 का स्क्वायर कितना जाएगा, 1 और प्लस जी, अब यहां पर समझ लो बच्चों, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ध्यान से बच्चों आप फिर से समझ लो, यहाँ आई का कोएफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर, और जे का कोएफिशिएंट कितना है, 0 का स्क्वायर, और के का कोएफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 0 प्लस 1, और कितना वैल्यू आ गया, रूट के अंदर में 2। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर, एलॉन्ग वेक्टर ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ये वेक्टर ए प्लस बी पर क्या लगा देंगे हम लोग, यूनिट लगा देंगे, क्या लगा देंगे बच्चों, वेक्टर ए प्लस बी पर यूनिट, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस बी पर वेक्टर बी पर कैप लगा दिए, वेक्टर ए प्लस बी पर क्या लगा दिए, कैप लगा दिए, तो वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ क्या, देखो तो आई प्लस 0 जे प्लस के, ये दिया हुआ है। तो वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, वेक्टर ए प्लस बी का जो वैल्यू दिया हुआ क्या है, देखो ध्यान देना, आई प्लस 0 जे प्लस के, आई प्लस 0 जे प्लस के, और इसका मॉडुलस ऑफ वेक्टर कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, तो वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बट्टा अंडर रूट 2 आई, 0 बट्टा अंडर रूट 2 जे और 1 बट्टा अंडर रूट 2 के, ये आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। वेक्टर ए प्लस बी पर यूनिट वेक्टर दिया हुआ 1 बटा अंडर रूट 2 आई प्लस 0 बटा अंडर रूट 2 जे प्लस 1 बटा अंडर रूट 2 के, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंड अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना, ये समझ में आ गया सारे बच्चे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फाइंड ये वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना एंड व्हिच आर मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। देखो बच्चों फिर वही क्वेश्चन आ गया है ना, इज द 8 मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों, 8 मैग्नीट्यूड आ गया क्वेश्चन में, ये तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। देखो ध्यान दें क्या दिया हुआ क्वेश्चन, देखो गिवन डाइट, जो बच्चों पहले समझा रहे थे वही क्वेश्चन आ गया,
देखो वेक्टर ए बराबर किसके बराबर, ये बराबर क्या दिया बच्चों, वेक्टर ए बराबर 5i माइनस जे प्लस 2k प्लस 2k। बोर्ड लगा देंगे इसको, कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आई जे और के का कोएफिशिएंट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा, नहीं आएगा बच्चों, 25 अरे 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 25 और 4 1 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग निकालना है यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along वेक्टर ये, यूनिट वेक्टर along वेक्टर ये। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, देखो तो वेक्टर ए पर कैप वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ये, मॉड ऑफ वेक्टर ये। तो यूनिट वेक्टर पर कैप लगा देंगे, वेक्टर ए का वैल्यू कितना लिखा हुआ देखो तो 5i माइनस जे प्लस 2k, और इसी का मॉडुलस से भागा दे दो, मॉडुलस के वैल्यू कितना दिया हुआ है √30। तो क्या आ जाएगा देखो तो वेक्टर ए बाई, अब बच्चों यहां पर ध्यान देना, यहां पर लिखेंगे 5/√30, अलग अलग कर देते इसको है ना, आई माइनस जे बटा √30 और 2/k √30, अलग अलग कर दिए, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं क्या 5/√30 माइनस जे बटा √30 और 2/√30 आ गया, ठीक है। कितना मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है 8 यूनिट्स, कितने यूनिट मल्टीप्लाई करने बच्चों 8 यूनिट। देखिए द वेक्टर हैविंग, 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 द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, 8 units in the direction of vector, in the direction of vector ये, in the direction of vector ये। कितना यूनिट से मल्टीप्लाई करना है 8 यूनिट्स, कितना मल्टीप्लाई करना है 8 यूनिट्स। वेक्टर ये पर कैप लगा देंगे तो 8 और ऊपर में कितना लिख देंगे 5i बटा √30 माइनस जे, देखो ध्यान देना बच्चों इसको, पहले लिख दो 5/√30i माइनस जे बटा √30। तो 5i/√30 माइनस जे बटा √30 और प्लस 2k बटा √30 ये आ जाएगा, ठीक है सर। अब ऊपर में कितना दिया बच्चों, कितने यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, देख लो ध्यान से देखो 8 यूनिट से, कितने यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई लोग 8 यूनिट से। इस तरह से बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आप इस तरह से क्वेश्चन एकदम नहीं छोड़ना है और एकदम बार बार इसको समझ के पढ़ना है, और कहीं समझ में नहीं दोबारा रिपीट करके वीडियो देखो, एक एक कंसेप्ट को बताया जा रहा है, एकदम ध्यान पूर्वक समझने प्रयास करो बच्चों। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 8 यूनिट्स मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो दोनों साइड कितने यूनिट मल्टीप्लाई कर देना 8, अरे 10 करके 7 दिए 6 दिए 6, कभी क्वेश्चन में 6 देता है तो दोनों साइड कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 6 कर देंगे वो लोग। चलो यही आंसर हो जाएगा, यही बोला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन बच्चों है ना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग।
क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में देख रहे थे, कोलिनियर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक कोलिनियर। सो डाइट the vectors 2i minus 3j plus 4k and minus 4i plus 6j minus 8k are collinear। क्या पूछते बच्चों, आर कोलिनियर। तो क्या पूछा है, कोलिनियर पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। गिवन दैट तो दिया गया उसको लिख लो पहले, और कोलिनियर कंडीशन बताते हैं। बच्चों वेक्टर ए बराबर क्या होता है, 2i minus 3j plus 4k, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर वैल्यू क्या दिया हुआ है, -4i plus 6j minus 8k। कोलिनियर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, या वेक्टर ए बी प्लस लैम्बडा वेक्टर बी सी, ये कोलिनियर की कंडीशन होता है। वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, या तो वेक्टर ए बी प्लस लैम्बडा वेक्टर बी सी, ये किसका कंडीशन होता है बच्चों, कोलिनियर का। तो देख रहे हैं कि वेक्टर यहाँ बी में जो दिया हुआ है, यहाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी बराबर लैम्बडा वेक्टर ए, ये भी कोलिनियर कंडीशन हो गया बच्चों। क्योंकि बी का देखो ध्यान देना बच्चों, यदि यहाँ ए का वैल्यू बी में कोइंसाइड कर जाए, ए का वैल्यू कहा जाए बी में अंदर में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। देख लो, जैसे हम बी में -2 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, -2, तो यहां पर क्या बचेगा, -2 कॉमन लेंगे तो वेक्टर बी में, इस लाइन में देखो ध्यान देना, इस लाइन में माइनस बी कॉमन लेते हैं, फिर -2 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, यहां से -2 कॉमन लेते हैं, तो अपने आप क्या आ जाएगा बच्चों, देखो तो क्या आ जाएगा, यदि -2 कॉमन लेते हैं क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा 3j और प्लस 4k हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आया है, वो किसका है, वेक्टर ए का वैल्यू है। ये जो वैल्यू आया है किसका वैल्यू आया, वेक्टर ए का वैल्यू आया है। ध्यान से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो मेरा वैल्यू आया है, वो किसका वैल्यू आया, वेक्टर ए का वैल्यू आया है। तो मतलब वेक्टर बी बराबर -2 वेक्टर ये हो जा रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यहां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेक्टर बी बराबर जो फॉर्मूला होता है लैम्बडा वेक्टर ये हो जाता है, वेयर लिख देंगे, वेयर लैम्बडा बराबर कितना आ गया, -2, लैम्बडा बराबर कितना आ गया, -2, लिख देंगे हेंस, क्या लिख देंगे, हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, क्या होगा मेरा, ये कोलिनियर। किस कंडीशन को फॉलो करता है बच्चों, ये कोलिनियर की कंडीशन फॉलो करता है। लैम्बडा क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर के, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो सारे बच्चों को समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। इससे बच्चों देखो कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को लिख देते हैं, बना के आना है रूम से बच्चों। इसी तरह से क्वेश्चन से 12 है एनसीईआरटी का, जो डायरेक्शन कोसाइन पूछा हुआ है, हम डायरेक्शन कोसाइन अभी निकालने बताएं बच्चों। तो आपको क्वेश्चन इसमें 12 बना लेना है रूम में, और मिड पॉइंट जानते ही बच्चों बना लेना है, और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 आपको एनसीईआरटी को होमवर्क क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर। तो आप सारे बच्चे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर।